हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये नए बंदों के लिए है, या फिर कोई बंदा है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, किस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे को करनी चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम दो पैटर्न होते हैं, या तो स्टेट के एग्जाम होते हैं या सेंट्रल के एग्जाम होते हैं। इनमें भी वेराइटीज होती है। अपनी स्ट्रेंथ का सिर्फ अपने को पता होता है, या फिर अपने बहुत करीबी मित्र को पता होता है। अपनी स्ट्रेंथ का या तो अपने बहुत करीबी मित्र को पता होता है, या फिर अपने को पता रहता है। आपके क्या क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, या आपके किस किस में कैपेसिटी, इसका आप हमेशा अनुमान लगा के रखो। और एग्जाम कौन सा सेलेक्ट करना है प्रिपरेशन के लिए, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है डिसाइड करने की। आपको पहले ये देख लेना है कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। मेरे को स्टेट की डायरेक्शन में जाना है या फिर सेंट्रल की डायरेक्शन में जाना है। ये आपको देख लेना है। स्टेट कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है और सेंट्रल कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये सारी चीज़ आप देख लो एक बार, ठीक है। और पैटर्न देख लो, जो पैटर्न आपको सूट करता है वो डिसाइड कर लो। और उसके बाद ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने बताया आपको कि आपको जो सूट करता है वो एग्जाम आप पकड़ो, एक कि इस एग्जाम के फील्ड में मेरे को जाना है। ऐसा भी मत पकड़ो जिसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है कंडक्ट। ऐसा भी मत पकड़ो जिसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है और वो एग्जाम 4-5 साल में होता है, 3 साल 5 साल में होता है। ऐसा एग्जाम मत पकड़ना। एग्जाम वो पकड़ना जिसके पैटर्न पर बहुत सारे एग्जाम हो, मतलब रिलेटिव एग्जाम्स उसके हो और टाइम टू टाइम पेपर कंडक्ट होते हो, रिजल्ट में धांधलियां कम होती हो, ये भी आपको देखना है। ये चीजें आप देख लो एक बार। और उसके बाद एक एग्जाम जो सबसे टॉप लेवल का, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड का एक रिलेटिव, जिसमें बहुत जिस पैटर्न पर कुछ बहुत सारे पेपर आ रहे हैं। एक पैटर्न जैसे एसएससी का एक पैटर्न है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और फेज वाले, फेज 9, फेज 10, फेज 11, ये सारे एग्जाम एक जैसे एग्जाम है लगभग लगभग। सीपीओ का भी थोड़ा मैचिंग है। और इसके अलावा अभी डीडीओ का आया था, डीडीए का आया था, डीडीए का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसका भी थोड़ा मैचिंग था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं। तो कोई बंदा एसएससी का फील्ड पकड़ लेगा, उसको पता चल गया कि इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसएससी में सबसे टॉप लेवल वाला एग्जाम एसएससी सीजीएल की, उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा, कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट ही करी थी ना, तब मेरे जीजाजी ने मेरे को एक एडवाइस दिया था कि विष्णु, एक गलती मत करना, बस ऐसे मत करना कि तो तैयारी सेंट्रल की स्टार्ट कर दी तूने, जैसे ही कोई स्टेट का एग्जाम आता है प्रिपरेशन इसकी छोड़ के उसकी स्टार्ट करती है। कोई वैकेंसी करीब आ गई, जल्दी जॉब लगने के चक्कर में ये तैयारी छोड़कर दूसरी तैयारी के पीछे पड़ गया। फिर वो जैसे खत्म हुआ, अब क्या करें, अब डिसाइडेड नहीं है, फिर एसएससी की करने लग गए। फिर वो छोड़ के स्टेट वाली में आ गए। फिर पटवारी का आ गया तो पटवारी की तैयारी, फिर आगे ग्राम विकास अधिकारी तो ग्राम विकास अधिकारी, फिर हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आ गया राजस्थान का। फिर मतलब स्टेट के एग्जाम के, मतलब स्टेट और सेंट्रल का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जो बंदा स्टेट की तैयारी करता है वो स्टेट के लिए है, जो सेंट्रल की करता है वो सेंट्रल के लिए है। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल की तैयारी करने वाले के स्टेट वाले में सब्जेक्ट आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसके बैठ जाता है। राजस्थान जीके और इंडिया लेवल की जीके ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई। राजस्थान वाले के इंडिया लेवल की जीके आ सकती है, लेकिन इंडिया वाले के राजस्थान की जीके नहीं आती। और राजस्थान की जीके अपना आप में समुंदर है और इंडिया की है ही सही, तो मैचिंग ही नहीं हो रहा है 1% ही। ऐसे एग्जाम्स में इन्वॉल्व नहीं होना है जो पैटर्न से डिफरेंट है। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न पकड़ो। जिस पैटर्न पर 2-3 एग्जाम है, 4 एग्जाम है, जो भी आपको लगता है, उसमें सबसे टॉप लेवल का एग्जाम डिसाइड करो, जिसका प्रिपरेशन करोगे तो बाकी में चांसेस बन रहे हैं। मतलब एसएससी का तो मैं बता दे रहा हूँ, तो एसएससी सीजीएल के अलावा एमटीएस की नहीं करनी है। एसएससी सीजीएल का ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एमटीएस भी वही चीज है, सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल में देखने को मिलेंगे, आप कभी कभी सीजीएल के एमटीएस में देखने को मिलेंगे। सीएचएसएल का भी सेम ही है लगभग, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। पैटर्न के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस एग्जाम का क्या क्या पैटर्न है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम का फील्ड स्विच नहीं करना है, एग्जाम चेंज कर लो। जैसे मान लो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो जो एग्जाम है ना, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, फेज 9, फेज 10, फेज 12 और भी जो एग्जाम एसएससी के पैटर्न से रिलेटेड है, सारे एग्जाम दो आप। लेकिन प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल का ही पकड़े रखो। जो रिदम में पेपर चल रहे हैं, मॉक टेस्ट, वो भी एसएससी सीजीएल के चलाओ। ये सब आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मैंने किसी भी एग्जाम का और का नहीं किया, मैंने बस ओनली एसएससी सीजीएल के पीछे पड़ा। मेरा सीएचएसएल निकल गया, सीजीएल निकल गया। तो यही बात है, आपको सबसे टॉप लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, छोटी मत करो। क्योंकि आपको मेहनत तो, जब बंदा सीजीएल के लायक हो जाएगा ना, तभी उसका एमटीएस में या सीएचएसएल में सिलेक्शन होगा। क्योंकि सीजीएल के बंदे भी एमटीएस और सीएचएसएल दे रहे हैं, तो सबसे पहले टॉप लेवल के बंदों का होगा या आपका होगा। आप छोटी मत करो, आप सीजीएल की ही करनी पड़ेगी, मतलब आपको एक तरह से ही मान के चलो प्रिपरेशन। बाकी आपका जैसा चल रहा है, देखो सारी चीजें परफेक्ट भी मैं नहीं बोल सकता कि कोई बंदा एमटीएस की कर रहा है तो उसका नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। एमटीएस की करने वाले का भी हो जाता है, कभी कभी एमटीएस की करने वाले का सीजीएल में भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको मैं तो बता रहा हूँ एज ए गाइड ही बता रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल का आपको थोड़ा सा टॉप लेवल मिलता है, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्पीड सभी का अच्छा खासा टेस्टिंग वो कर देगा, तो नॉर्मल एग्जाम तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। इस तरीके से करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेंट्रल के करते करते राजस्थान का कोई एग्जाम या कोई स्टेट का एग्जाम आ गया उसमें स्विच कर लिया। आपको रिदम पकड़ के, जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, मेरे जीजाजी ने बोला था कि भैया ऐसा मत करना, तो एग्जाम का फील्ड स्विच मत करना, बोले एक टाइप के पैटर्न में एग्जाम देते चलते। क्योंकि गलती उन्होंने करी थी तो उन्होंने मेरे को बताया और मैंने अप्लाई भी करी। मैंने एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन किया था, जब तक जॉब नहीं लगा तब तक एसएससी सीजीएल का ही कर रहा था, छोड़ा ही नहीं मैंने, फील्ड नहीं छोड़ा। मेरे को बीच में बहुत बार असफलताएं भी मिली, लोगों ने मेरे को काफी बोला कि यार विष्णु राजस्थान की, मैं राजस्थान में बहुत वैकेंसी आ रही है और लग जाएगा तेरा, राजस्थान में तो यूं कर लेगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन राजस्थान में मैंने स्विच ही नहीं किया, और राजस्थान में मेरे प्री भी निकल जाते थे, लेकिन मेरे मेंस नहीं निकलते, मेरे राजस्थान जीके नहीं है।
तो थोड़ा बहुत पढ़ने से आजकल सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे सोच लोगे आपकी राजस्थान का थोड़ा सा पढ़ जाएंगे, सीजीएल का चल ही रहा है, थोड़ा सा नहीं होगा, मेंस में रह जाओगे। हो सकता है कर भी लो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको भटकना नहीं है। भटक जाओगे तो फिर बीच में लटक जाओगे, ये हो जाएगा आपका। तो आपको एक एग्जाम के एक ही फ्लो में चलना है, जब तक नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं है फिर, और वो उसमें सिलेक्शन होगा ही होगा। मैंने तो बोल दिया, मैं साफ साफ बोलता था। मेरे एक दोस्त ने बोला भाई राजस्थान में कर ले, राजस्थान में तेरे हो ही जाएगा, इस बार हो ही जाएगा, अच्छी खासी वैकेंसी भी आ रही है। मैंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि एक बार आपने बहुत आधा साल 1 साल दे दिया है, उसके बाद आप स्विच कर देते, वो तो तैयारी जीरो हो गई ना। बाकी देख लेना, आपको लग रहा है फिर भी फील्ड चेंज करने को, आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है। कोई सीजीएल वाला सेंट्रल वाला उसको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो उधर राजस्थान में भी जाता है। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये कि फोकस रहो, इधर उधर बार बार मत भागो, इधर उधर भागने से सिलेक्शन नहीं होता है। एसएससी करते करते फिर बैंक की करने लगे, बैंक की करते करते ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे सामने। बहुत लोगों से मैं मिला हूं जो पहले बैंक की कर रहे थे, फिर एसएससी की करने लगे, फिर एसएससी के एग्जाम नहीं आया तो फिर बैंक की करने लग गए, और वो बीच में अभी तक तैयारी कर रहे हो, इधर उधर उलझ के रहते हैं, उनका खुद का डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, काफी हैं ऐसे। तो एक एग्जाम को फोकस करके पढ़ाई करो। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बैंक को ही फोकस किया, एसएससी का फोकस ही नहीं किया, बैंक में उनकी जॉब लग गई। मैंने एसएससी को ही फोकस किया, मैंने बैंक का एग्जाम ही नहीं दिया। एक बार दिया था मैंने, मेरे को लग गया कि भैया इसका पैटर्न नहीं लगे, इसके क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है, उस तरीके से नहीं है अपनी, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बैंक के एग्जाम ही देना बंद कर दिया सीधे सीधे। और राजस्थान के एग्जाम में जैसे मैंने बढ़िया है, मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम है, मतलब 2 साल तक तो आपको आधी सैलरी मिलती है स्टेट में। अब बाकी अदर स्टेट से हो तो उसका पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ तो स्टेट सेंट्रल में ये फायदा है कि आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, उसमें भी आपको पूरी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी, बहुत डिसेंट सैलरी मिलती है। तो आपको जो प्रिपरेशन है एक डायरेक्शन में करना है, डायरेक्शन डिसाइड कर लो, एक बार अच्छे से डिसाइड कर लो, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार बढ़िया टाइम लेके ये डिसाइड कर लो और अच्छे तरीके से पूरी जी जान से लगा दो। इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, टाइम लेना, क्योंकि जब अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी तभी सिलेक्शन होता है, ऐसा इमीडिएट नहीं होता है, ठीक है। तो और डिमोटिवेट कभी भी मत होना, थोड़ा आ जाता है लेकिन अपने आप को संभालना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। वीडियो शांति से पेशेंस के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी पड़े हुए, उसको भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।